Good morning, students. Hope you all are well and healthy at your places. Today we are going to discuss about a new topic in business economics subject. The topic is जनसंख्या के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। वैसे तो जनसंख्या के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन आपकी जो सिलेबस में है वो माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत और अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, जिसको ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी कहा जाता है, ये आपके सिलेबस में है। तो इसमें इम्पोर्टेंट माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। पहले मैं आज आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताऊंगा। प्राचीन समय से ही जनसंख्या की समस्या में अर्थशास्त्रियों ने रुचि दिखाई और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ साहब ने जनसंख्या को एक पृथक सिद्धांत के रूप में बांधना उचित नहीं समझा। वह कहा करते थे एडम स्मिथ के अनुसार कि जनसंख्या मांग और पूर्ति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेती है या समायोजित कर लेती है। किंतु 1798 में माल्थस साहब आए और उन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस किताब का जो दूसरा संस्करण था वह 1803 में प्रकाशित हुआ। उस किताब का नाम था एन एसे, लिखिए एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। आई रिपीट, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ये जो किताब थी, इस किताब में जनसंख्या के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक, वैज्ञानिक रूप से एवं सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया और माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत का उदय इस किताब के आधार पर ही हुआ। अब सवाल उठता है कि माल्थस साहब का जनसंख्या का सिद्धांत किन मान्यताओं पर या किन एजम्पशंस पर आधारित था। इसको समझने के लिए हमें उन मान्यताओं और एजम्पशंस को समझना पड़ेगा जिन एजम्पशंस के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत को बनाया गया। आप इसको लिख सकते हैं, एजम्पशंस ऑफ द माल्थेशियन थ्योरी, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं। तो जो पहली जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है माल्थस साहब की, माल्थस साहब मानते थे मनुष्य की प्रजनन शक्ति स्थिर रहती है। प्रजनन शक्ति अर्थात फिकेंडिटी को हिंदी में प्रजनन शक्ति कहते हैं। मनुष्य की प्रजनन शक्ति स्थिर रहती है। पहली मान्यता यह है कि मनुष्य की प्रजनन शक्ति स्थिर रहती है प्रोफेसर माल्थस के अनुसार। दूसरी मान्यता यह है कि जीवन स्तर तथा जनसंख्या में सीधा संबंध होता है, अर्थात जीवन स्तर बढ़ने पर जनसंख्या में वृद्धि होगी एवं जीवन स्तर के घटने पर जनसंख्या में कमी होगी। यदि जीवन स्तर बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, सारे समस्त रिसोर्सेज आपके पास उपलब्ध हैं, तो बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकेगा और इस स्थिति में जनसंख्या बढ़ेगी। यदि आर्थिक स्थिति खराब है तो जनसंख्या भी घटेगी। ये माल्थस साहब की दो मान्यताएं हैं। माल्थस साहब ने कहा था, जब जनसंख्या सिद्धांत का नियम दिया था, उनके जो शब्द हैं मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, उत्पादन कलाओं की एक दी हुई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या जीवन निर्वाह के संबंध से अधिक तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाती है। तो ये जो लाइन्स हैं, जो ये डेफिनेशन है, ये माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी हैं। अब मैं आपके सामने माल्थस साहब की जनसंख्या नियम या सिद्धांत की जो एक्सप्लेनेशन है या जो व्याख्या है वो आपके सामने रखूँगा। आप लिख सकते हैं, माल्थस के जनसंख्या के नियम या सिद्धांत की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ माल्थेशियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन और थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। आई रिपीट, एक्सप्लेनेशन ऑफ माल्थेशियन लॉ ऑफ पॉपुलेशन और थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इस नियम की पूर्ण तथा विस्तृत व्याख्या के लिए माल्थस के सिद्धांत के जो मुख्य फीचर्स हैं उनको समझना आवश्यक है। उन फीचर्स को समझे बिना हम इस सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं। तो पहला फीचर लिखिए, खाद्यान्न तथा जनसंख्या की वृद्धि में संबंध। खाद्यान्न एवं जनसंख्या वृद्धि की स्थिति में संबंध। तो खाद्यान्न और जनसंख्या वृद्धि की स्थिति में क्या संबंध है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। माल्थस साहब ने कहा था कि जो जनसंख्या है वह हमेशा
ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस करती है। जनसंख्या की जो प्रोग्रेस होती है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस होती है, जिसे हम ज्यामितीय प्रोग्रेस भी कहते हैं। अब सवाल होता है कि साहब ज्यामितीय प्रोग्रेस क्या होती है, ज्योमेट्रियल प्रोग्रेस क्या होती है? ज्योमेट्रियल प्रोग्रेस हमेशा दुगनी होती है। जैसे आज 1 है तो कल 2 होगी, परसों 3 ना होके 4 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, 8 से 16 होगी, 32 होगी। तो जनसंख्या को माल्थस साहब ने ये बताया कि इसमें जो वृद्धि होगी हमेशा डबल फिगर्स में होगी। 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, 4 से 6 होगी, 6 से 8 होगी, 8 से 16 होगी, 16 से 32 होगी, 32 से 64 होगी। लेकिन जो साधन हैं या जो खाद्यान्न हैं या जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो वृद्धि होगी वो अर्थमेटिकल तरीके से होगी या अंकगणितीय तरीके से होगी। जैसे आज 1 बढ़ रहा है, कल 2 बढ़ेगा, कल 3 बढ़ेगा, परसों 4, 5, 6, 7। तो इसमें अंकगणितीय वृद्धि होगी। तो इसका मतलब ये है कि माल्थस साहब ने कहा था कि यदि किसी देश में कोई बाधाएं न हो तो किसी भी देश की जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। लेकिन जनसंख्या दुगनी हो जाती है, लेकिन उसका जो कृषि का प्रोडक्शन है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाता है। ये इनकी पहली एक तरीके से मान्यता है। और ये मानते थे कि जनसंख्या का जो नियम है वो जनसंख्या का नियम उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर आधारित है ना। तो ये यह बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की भूमि सीमित है, उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि कृषि कला में कोई उन्नति नहीं होती है तो भूमि पर लगातार कृषि की जाती है तो एक निश्चित स्टेज के बाद भूमि से जो आप यील्ड ले रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ नियम की व्याख्या करते समय इसका दूसरा पॉइंट क्या है, नैसर्गिक प्रतिबंध तथा माल्थीसियन चक्र। माल्थस ने अपनी जनसंख्या सिद्धांत को समझाने के लिए एक चक्र बनाया था, एक सर्किल बनाया था जिसको हम माल्थीसियन सर्किल कहते हैं। माल्थीसियन सर्किल में पहले सर्किल में 3 पॉइंट्स हैं। पहली जो पॉइंट है वो है बैलेंस पॉपुलेशन। बैलेंस पॉपुलेशन है, अचानक रिसोर्स आपके बढ़ गए हैं, रिसोर्सेज में वृद्धि हो गई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, युद्ध नहीं है, अकाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस पॉपुलेशन से जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन की तरफ बढ़ेगी। जैसे ही ओवर पॉपुलेशन होगी तो उसमें पॉजिटिव चेक्स लगेंगे। पॉजिटिव चेक्स, ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि आपकी जनसंख्या बढ़ गई। अब पॉजिटिव इसमें चेक्स लगेंगे। पॉजिटिव चेक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रकृति इसको कंट्रोल करेगी। अब प्रकृति कैसे कंट्रोल करेगी? इसको प्रकृति कंट्रोल करने के लिए भयंकर बीमारियां, अकाल, बाढ़, भूकंप, इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और इसके बाद क्या होता है, जनसंख्या फिर से बैलेंस पॉपुलेशन में आ जाती है। तो माल्थस साहब ने मोटे तौर पर ये कहा था कि जैसे ही जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, बैलेंस पॉपुलेशन से जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन की तरफ बढ़ती है तो प्रकृति उसको कंट्रोल कर लेती है। चाहे बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, भूस्खलन, चाहे किस तरीके की घटनाएँ होती हैं, युद्ध होते हैं, तो फिर ओवर पॉपुलेशन क्या हो जाती है आपकी, फिर से बैलेंस पॉपुलेशन में बदल जाती है। तो ये इन्होंने बताया था। घटनाओं का जो ये चक्र है, इसी चक्र को माल्थीसियन साइकिल भी कहा जाता है। नंबर 3 क्या है, माल्थस साहब ने जिस समय में 1803 में माल्थस साहब के समय में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति नहीं करी थी और औद्योगिक क्रांति भी अपने चरम स्तर पर नहीं पहुंची थी, तो उन्होंने कुछ निवारक प्रतिबंध या कंक्लूज़न की बात की थी। उन्होंने कंक्लूज़न में बात कही थी, निष्कर्ष या निवारक प्रतिबंध जिसको हम कहते हैं कंक्लूज़न, पॉजिटिव चेक्स के बारे में इन्होंने बात की थी। ये पॉजिटिव चेक्स को कैसे
क्या है ये आपको समझने की आवश्यकता है। माल्थस साहब ने कहा था अगर आपको माल्थीशियन चक्र या माल्थीशियन साइकिल से बचना है, ओवर पॉपुलेशन होने के बाद जब प्रकृति अपना डिसाइड करती है कि आपकी पॉपुलेशन को बैलेंस कर दिया जाए, तो आपको अर्थात मनुष्य को स्वयं जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने शादी न करने की बात कही थी, इसके लिए उन्होंने संयम रखने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अविवाहित रहेंगे और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे, ये बातें उन्होंने कही थी। लेकिन माल्थस के समय में या माल्थस ने जो वर्तमान समय में संतान निग्रह के या जो परिवार नियोजन के साधन है वर्तमान समय में, तो उसके बारे में बात नहीं की थी। लेकिन कृत्रिम जो साधन आज वर्तमान में आ गए हैं उनके बारे में बात नहीं की थी। जो नए माल्थसवादी हैं, जो न्यू माल्थीसियम हैं, उन्होंने इस पर जोर दिया और इन्होंने बताया कि जनसंख्या को परिवार नियोजन के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस लेक्चर में भी आपको मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में अभी थोड़ी देर में अपलोड करूंगा, उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना क्या है, क्या ये सिद्धांत आज भी रिलेवेंट है या नहीं है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।